भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु हमें फिर से अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन लोग इस रीति से आराधना के लिए हम तैयार हों। प्रभु हमें अद्भुत रीति से चलाइए, प्रार्थना करें। आइए हम लोग आज की सेवा आराधना को हम आरंभ करेंगे। स्वर्गीय दयालु पिता, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कृपा दया अनुग्रह से भरपूर ईश्वर, हम धन्यवाद स्तुति वंदना करते हैं। मान महिमा आदर गौरव इज्जत प्रशंसा आप ही को दे करके झुक जाते हैं, स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु, एक और मौका दिया हमें आपका वचन को ध्यान मनन चिंतन करें और पवित्र वचनों के द्वारा हम बल पाएं, तैयार हों और आराधना कर सके। प्रभु जी, विश्वव्यापी कलीसिया में खून खरीदे हुए लहू से धोए गए बच्चे अपने अपने घरों में हैं। अपने घर से आराधना जब वे चढ़ाते हैं पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करके, प्रभु जी आप स्वर्ग सिंहासन से सुन लेना। आप टूटे फूटे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाना। प्रभु आपका गौरव मान करना। प्रेम प्रभु जी, हम जो निकम्मे हैं, धूल मिट्टी राख हैं, मुजाहिद निकम्मे दास को आप ही वचन से भरे जब तक नहीं देंगे स्वर्ग से, ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांध सकता हूँ। तो प्यारे प्रभु, इस समय आराधना के लिए गीत गाते हैं, आराधना का वचन देखेंगे। प्रेम प्रभु जी, मेज के लगाव में प्रभु जी संदेश दीजिए। हे दयालु प्रभु, शुरू से अंत तक गौरवमय परमेश्वर, संपूर्ण आदर गौरव मान दे करके इस प्रार्थना को हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता तारनहार मसीह यीशु के नाम में सुने। प्यार आते हैं, दयागत सुने और ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गाना गाएंगे आराधना के लिए। सॉन्ग नंबर 204। दो सौ पाँच, गीत संख्या 205। यीशु की नित हम स्तुति करेंगे, भूमि आकाश का जो सिरजनहारा। यीशु की नित हम स्तुति करेंगे, भूमि आकाश का जो सिरजनहारा। संकल्प था उसके मन में आगे, यीशु प्रभु को प्रगट करे। संकल्प था उसके मन में आगे, यीशु प्रभु को प्रगट करे। कभी ना बदले यीशु, कभी ना बदले, चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले। कभी ना बदले यीशु, कभी ना बदले, चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले। जिनको उसने पहले से जाना, उन्हें वो पहले ठहराया। जिनको उसने पहले से जाना, उन्हें वो पहले ठहराया। धर्मी ठहरा कर
चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले, कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले। ईश्वर के रूप में बनाया पाप का रूप उसने जो हटाया, हमको उसने रूप में बनाया पाप का रूप उसने जो हटाया। यीशु के रूप में वो हमको दिलाया, रखवाली कर भूत समान। यीशु के रूप में वो हमको दिलाया, रखवाली करेगा भूत समान। कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले, कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले। ईश्वर से प्रेम रखने वालों को सारी बातें भलाई की होती। ईश्वर से प्रेम रखने वालों को सारी बातें भलाई की होती। संकट क्लेश जो इस जग में है, आने वाली महिमा से कुछ नहीं। संकट क्लेश जो कुछ भी हो, आने वाले महिमा से कुछ भी नहीं। कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले, कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले। तो खुदा और अकाल महंगाई आए, क्या कोई शंका तो खुदा और अकाल महंगाई जो आए। जो चिन्ह तलवार जो कुछ भी हो, प्रभु के प्रेम से न अलग करे। जो चिन्ह तलवार जो कुछ भी हो, प्रभु के प्रेम से न अलग करे। कभी ना बदले कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले, कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले। प्रीत और जीवन स्वर्ग दूत हो, जहाँ और चाहे कोई हो। प्रीत और जीवन स्वर्ग दूत हो, जहाँ और चाहे कोई हो। अधिकार सामर्थ और जो कुछ हो, प्रभु के प्रेम से न अलग करे। अधिकार सामर्थ और जो कुछ हो, प्रभु के प्रेम से न अलग करे। कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले, कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए वचन ना बदले। ईश्वर का संकल्प आदि में जो था, वही प्रभु को प्रकट करे।
ईश्वर का संकल्प आदि में तो था, ताकि प्रभु को प्रकट करे। आओ बचे बुराई से हम, यीशु को हम भी पुकारे करें। आओ बचे बुराई से हम, यीशु को हम भी पुकारे करें। कभी न बदले, कभी न बदले, चाहे विश्व बदल जाए वचन न बदले। कभी न बदले यीशु, कभी न बदले, चाहे आइए हम लोग गीत संख्या 187, गीत संख्या 187, गीत संख्या 187। प्रभु महान विचारों कर तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामा तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य दूर करने मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल देव नीचे देखूं, झरने बहते लगती सी प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मैं पूछता हूँ कि पिता ने अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार कि उस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि होगा। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा, शब्द तो एक
का होगा मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दिल का और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। और आखिरी में और गीत गाएंगे। वन 152 सॉन्ग नंबर 152। स्तुति के युग तू ही प्रभु मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के युग तू ही प्रभु तेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। तेरे अपने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। तेरे लिए तू ही दोषित हुआ, मेरे लिए तू ही दोषित हुआ। तेरे प्रेम के कारण स्तुति करूं, स्तुति के युग तू ही मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के युग तू ही प्रभु। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है, आनंद जीवन देने आया। मार्ग तू ही आनंद जीवन देने आया। भरमाने वाला तुझको कहा, भरमाने वाला तुझको कहा। पर तू यीशु प्रभु स्तुति के तू ही प्रभु मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के तू ही प्रभु। तब की गोत्र कम है जिसका नादि नाम है। यहूदा के गोत्र का तू चील है, जिसका नादि नाम है। तुझको सामरी और नीच कहा, तुझको सामरी और नीच कहा। पर तू जगत का नाथ प्रभु, स्तुति के युग तू ही प्रभु मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के युग तू ही प्रभु। सब शत्रुओं को तूने क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। सब शत्रुओं को तू क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी।
से भी माधुर है। माधुर गीत से तुझे मैं भजूं, तेरा नाम मधु से भी माधुर है। मधुर गीत से तुझे मैं भजूं, तुझे पापी के लिए, मुझे पापी के लिए बलि हुआ। दंडवत कर मैं तुझे भजूं, तुझी के योग हूँ। मेरे लिए निंदित हुआ था, तुझी के योग तू प्रभु। छोटा वाला बोल दो, छोटा वाला। आइए हम लोग पवित्र वचन की ओर जाएंगे आराधना के लिए। प्रभु हमें अपने वचन से आराधना करने के लिए तैयार करे। पवित्र शास्त्र के 2 वचन भाग हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 17 अध्याय और हम पढ़ेंगे 11 वचन से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 पुरुष मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सांबी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ा कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और पढ़ेंगे उसका पहला वचन से उसके 7 वचन तक पढ़ेंगे बारी बारी से। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया करते हैं अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। 5 जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया, स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाली समयों में और अपने अनुग्रह का सीम धन दिखाए। प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा बड़े हुए भाग के द्वारा आप हमें प्यार करके पहुँचा दिए ताकि हम आराधना हमारा सृष्टिकर्ता हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता जीवते प्रभु को हम पहला स्थान दे करके इन दिनों में हम प्रभु जी जब हम पाए जा रहे हैं और हम बंदी में हैं, प्यारे प्रभु जी शत्रु शैतान की किया है क्या पता है प्रभु जी सब बातों में महान प्रभु आप अपने लोगों पर आपकी कृपा अनुग्रह और दया करके बड़ा अद्भुत अवश्य काम करें। महान प्रभु आपका गुणानुवाद हो सके सो प्यारे प्रभु जी आप ही सहायता करें। जब तक नहीं देंगे न कुछ मैं पा सकता हूँ न बांट सकता हूँ। सो प्रेम प्रभु जी आत्मा का या और वचन दीजिए प्रार्थना है। संपूर्ण आदर गौरव मान महिमा देकर प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो प्रभु का आज हम आराधना के लिए प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के हुजूरी में हम आए हैं। अपने अपने घरों से हम आज प्रभु का आराधना कर रहे हैं क्योंकि परिस्थिति ही ऐसा है कि आज हम एक साथ प्रभु के मंडली में जमा नहीं हो पाए हैं। हमारा प्रभु मन और मर्म का ज्ञाता है, हमारा सभी बातों को जानता है। हमारी दुर्बलताओं निर्बलताओं में हमें प्रभु ज्ञान और बुद्धि समझ दे करके और हमें हर परिस्थिति में प्रभु अपने पास रख करके सरगर्म करना चाहता है। जो हमारा प्रेमी प्रभु का उपस्थिति में हम आए हैं आराधना करने। जो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मसीह का प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है और दूर नहीं कर सकता। तो मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसकी आराधना करें, गुणगान करें, किए हुए अद्भुत कामों का वर्णन करें, उसका प्रेम को हम स्मरण करें जो उसने हमसे बड़े प्रेम से प्रेम किया है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर दया का धनी है, रिच ऑफ मर्सी, प्रभु दया का धनी है। आपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बड़े प्रेम से उसने प्रेम किया। उसका जो लव है ग्रेट लव है, महान प्रेम है उसका। उस महान प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम ना बदलने वाला प्रेम है। अभी हमने गीत गाया कभी ना बदले यीशु कभी ना बदले, आज और कल और युगानुयुग एक साथ, जो था और जो है और जो आने वाला, ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा प्रभु है। परमेश्वर का वचन मालाकी की किताब में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय का 6 वचन में, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब तुम, हाँ, हे याकूब के घराने तुम नाश नहीं। क्यों? हम परमेश्वर के लोग, याकूब के घराने के लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वंश है अब्राहम और इसहाक और याकूब है, सो हम भी याकूब के घराने हैं। हम याकूब के घराने नष्ट नहीं हुए। आज पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में हम जहाँ कहीं भी है प्रभु के घराने के लोग हो गए। याकूब के घराने से प्रभु के घराने में हम आ गए। सो ऐसा महान प्रभु ने हमें अपने निकट में ले आए हैं क्योंकि उसका प्रेम अटल प्रेम है, ना टलने वाला प्रेम। प्रभु का प्रेम ना टलने वाला सदा काल का प्रेम है। हम यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय और 3 वचन में हम पढ़ते हैं,
यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय और 31 वर्ष 3 वहाँ पर कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, मैं तुझे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हाँ, और सदा का प्रेम यिर्मयाह। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जंगल में है वो लोग, और जंगल में क्या चल रही है? तलवार चल रही है। 33 यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। ये जंगल की कलीसिया है, जंगल में अनुग्रह हुआ है। और मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। उसका क्रोध शांत हो गया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह में हम भी, हमारे प्रभु हमें भी जो है शांति मिला है यीशु मसीह में। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को ये जंगल में है, और जंगल में तलवार चल रही है। सो इस्राएली लोग जब जंगल में थे, 40 साल का जंगल था, और उसके बाद 70 साल का बंधुआई थी। असुर के राजा लोग बार बार आकर के चढ़ाई कर रहे थे, ऐसे परिस्थितियां आई थी। परंतु यहाँ पर कुछ लोगों के विषय में ये गवाही, ये वचन पूरा होता है कि जंगल में क्या हो गया है? अनुग्रह हुआ है। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ है, ऐसा प्रभु का वचन है। उनको विश्राम मिली, उनको शांति मिली। यशायाह नबी की किताब उसका 12 अध्याय में भी उस वचन में लिखा है। यशायाह नबी की किताब 12 अध्याय और पहला वचन में, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ, और तूने मुझे शांति दी है। तूने मुझे शांति दी है। और क्या है आगे? परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का और मेरे भजन का विषय है। और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। इस तरह से उस दिन तू कहेगा, उस दिन उन लोगों को परमेश्वर ने विश्राम देने के लिए तैयार हुआ, उसका क्रोध शांत हो गया, जंगल में अनुग्रह हुआ, और परमेश्वर ने दूर से दर्शन देकर के कहा कि मैं तुझे सदा के प्रेम से प्रेम करता आया हूँ। ग्रेट लव, और वो प्रियो ना बदलने वाला प्रेम। ना बदलने वाला प्रेम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनचेंजिंग लव, अनचेंजिंग लव से लव किया है, और इसलिए उसका प्रेम नहीं बदला। दया किया है उसने, शांति दी है उसने। क्रोध आया था, क्रोध से लोग बच निकले हैं। यहाँ भी ऐसे ही पापी लोग हम थे। इफिसियों की पत्री में और उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का पहला वचन में, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए लोग थे। हम सभी पापों में मर चुके थे,
प्रियो, ऐसा मृत्यु अनंतकालिक नरक की ओर हम जा रहे थे। हमारा विवेक, हमारा आत्मा मरी हुई थी, हम सभी अशुद्ध थे, प्राण अंधकार में था। ऐसे अपराधों और पापों से मरा हुआ व्यक्ति एक बार जब हम देखते हैं कि ध्रुवीय देश में, बर्फीले देश में कुछ लोग शिकार करने के लिए, भालुओं का शिकार करने के लिए जाते हैं। भालुओं का शिकार जब वो लोग करते हैं तो वो सब क्या करते हैं, कुछ ऐसे मरा हुआ जानवर को लेकर के या कुछ ऐसे लाल कलर का ऐसे खून को वहां पर गिरा देते हैं, बर्फ के ऊपर में खड़ा कर देते हैं, तलवार का ऊपर में, और वहां जो है और क्या करते हैं, उस तलवार को के ऊपर में एक जानवर को रख देते हैं और उसमें लहू लगा देते हैं। जब भालू आता है घूम घूम करके ढूंढते हुए शिकार करने के लिए आता है कोई जानवर को, वहां पर देखता है कि वहां लटका है, खून है, और उसके बाद उसको चाटना चालू करता है। भालू जब चाटना चालू करता है तो उसका उस तक पहुंचने के लिए चाटते 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 उसका ठंडी के कारण तलवार में उसका जीभ कट जाता है, और जब जीभ वो कट जाता है तो ठंडी के कारण उसका जीभ में से खून निकलने लगता है और भालू को पता भी नहीं चलता है कि उसका जीव कट गया है। और इसी तरह से उसका खून निकलने लगता है। भालू अभी सोच रहा है कि मैं चाट रहा हूं तो खून निकल रहा है, मैं किसी जानवर का खून खा रहा हूं, लेकिन वो खून किसका खा रहा है, स्वयं का खून खाते खाते मर जाता है। वही मर जाता है और बाद में शिकारी आकर के शिकार को ले जाते हैं, भालू को ले जाते हैं। इसी तरह से शिकार करते हैं। इस संसार का अधिकारी शैतान भी उसके अधीनता में थे, पावर और अपराधों में मरा हुए थे। हमारे जीवन में हमको मालूम नहीं था कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो मजा ले रहे हैं, जो हम पापों में हम मौज मजलिस कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए और मृत्यु को नहीं ला रहा है। सो ऐसा मृत्यु को ला रहा है, अनंत काल का मृत्यु को ला रहा है। और ऐसे ही हम लोग मरे हुए थे, पाप अपराधों में मरे हुए थे, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। प्रभु का वचन हम देखते हैं। उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जिलाने के लिए इस संसार में आया। वो खुद जी उठा, परमेश्वर ने उसको जिलाया। यहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ दीजिए इफिसियों की पत्री उसके 18 वचन में, पहला अध्याय का 18 वचन से पढ़ते जाइए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रभु ने हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया कि तुम जान लो हाँ, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या। आज हमें ये ज्ञात हो गया, हम जान गए कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, और पवित्र लोगों में उसकी विरास की महिमा का धन कैसा है। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और प्रभु यीशु मसीह को हमें जो है कि पवित्र लोगों में महिमा का धन के बारे में यहाँ पर और बुलाया है, मिरास देने के लिए बुलाया। फिर वो आगे यहाँ पर कहता है 19 वचन में, और उसकी सामर्थ, और जो उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं, हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के, उसकी शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। वो उसकी शक्ति का प्रभाव जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाया। यीशु मसीह को परमेश्वर मरे हुओं में से जिलाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लिए हुए
कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए, हमारे सर के पापों के लिए कांटों का मुकुट पहने, हृदय के पापों के लिए भाले भुकाए, हाथों के पापों के लिए खिले, पांव के पापों के लिए भाले खिले ठुकाए, कोड़ों की मार सही, और हमारे पापों को उन्होंने यीशु मसीह ने कहाँ ले लिए? कलवरी के ऊपर, क्रूस के ऊपर में उठाया। और क्रूस में जब वो चढ़ गए प्रियो हमारे पापों के लिए, और वो मारे गए, लटके रहे, गाड़े गए, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, अभी वो जिलाया गया, और जिला करके स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी है लिया जाएगा, बैठाया। और बैठा करके और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर, और उसको सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराया है, कलीसिया को दे दिया, और हमें और आपको दे दिया, कलीसिया को दे दिया। कलीसिया में हमें जोड़ा प्रभु, जो कि हम भी और पाप अपराधों में मरे हुए थे, हमें जिलाया। हम अंधकार के वश में थे, इस संसार के रीति पर, आकाश के अधिकार के हाकिम के और उस आत्मा के अनुसार चलाए चलते थे। हमारी लालसाएं शरीर और मन की इच्छा को पूरा करने के लिए थी, जो ये जो है परमेश्वर का क्रोध को हम कमा रहे थे। परंतु हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह में, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह, ये कोई हमारे धर्म का काम नहीं, ये हमारी कोई मन की और अच्छाई भलाई नहीं, न हम दुनिया के और लोगों से अच्छे हैं हमारा मन के अनुसार, न हम और ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, ना हमसे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे अच्छा व्यवहार बातचीत करते हैं, हमारे से अच्छा संस्कारी लोग हैं, परंतु प्रभु का अनुग्रह के कारण ही, उसकी इच्छा के मत के अनुसार हमको प्रभु मसीह में अनुग्रह से हमें छुड़ाया, पापों से बड़े प्रेम से हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार। प्रियो, क्या सुंदर बात है, आराधना का विषय नहीं है क्या? ये एक आराधना का विषय है। ना केवल हम यहाँ पर, हमें प्रभु ने भला चंगा रखा है, हर एक बातों से सुरक्षित रखा है, रोग बीमारों से, परंतु हमारे लिए प्रभु ने अपनी उस कृपा के अनुसार क्या किया है। देखिए 6 और 7 वचन, जो अध्याय का 6 और 7। और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है, कि वह अपनी उस कृपा से, अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, हाँ आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ, आने वाले समयों के लिए हम असीम धन को रखा है, जो अजय असीम अविनाशी धन की, कितना बड़ा हमें ये आदर प्रभु ने दिया है, मान दिया है। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं? क्या ये आराधना का विषय नहीं है? आज हम प्रभु के लोग अपने घरों में हैं, जो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग में जा रहे हैं, समरिया के उस नगर से होकर के जा रहा है। लूका सुसमाचार में हम वहाँ पर 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 वचन
स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं। पढ़िएगा। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। समरिया और गलील से बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। हाँ। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से वो प्रियो दूर में खड़े हैं, दूर में खड़े होकर के ऊंचे शब्द से पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उनको उसने देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। और वो लोग जा ही रहे थे, जाते जाते शुद्ध हो। दिखाने से पहले पुराना नियम में हम देखते हैं कि जिनको कोढ़ हुआ जाता है वे लोग समाज में नहीं रह सकते हैं, वे लोग उनके बीच में नहीं रह सकते। आज भी लोगों जिसके पास कोढ़ी लोग हैं उन लोगों को अलग जगह में लेकर के रखते हैं, अलग कोढ़ियों का बस्ती है, वहाँ पर कोई जाते नहीं है। कोई जाते भी हैं तो दूर से उसको खाना रख देते हैं, सामान रख देते हैं और दूर से इसे देखते हैं और वापस आ जाते। जो आज ऐसी ही परिस्थिति आ गई है। आज भी एक व्यक्ति को क्वारंटाइन हो गया है, कोरोना हो गया है, तो दूर में उसको सामने नहीं जाएंगे। कुछ डॉक्टर भी 5 फीट दूर से वो सामने में नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी एक भयंकर रोग। जो ऐसे भयंकर रोग में पीड़ित व्यक्ति, हमने पिछले दिनों में गवाही सुना था पटना में, पटना के उस बिहार में एक बहन, और उसने जो है उसका भी ऐसे गवाही था कि डॉक्टर भी उसके नज़दीक में नहीं आते, वो एक कमरे में बंद थी। जब डॉक्टर लोग कुछ दवाई वगैरह देने आते थे 5 फुट दूर से बात करते थे, उसके पास कोई नहीं जाते थे उस बहन के पास, और एक ही उसका सहारा था, और वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल पढ़ती रही, उसने जो है जो समाचार जो दिखाते हैं वहाँ पर जाकर उसने गवाही दी कि मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया, मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। कितने लोगों की गवाही है। वो तो उन लोगों का ऐसा है, हम विश्वासी या क्रिश्चियन लोगों को भी कहीं हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं प्रियो बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन मेरे बारे में, आपके बारे में, पूरा दुनिया इसका प्रकोप में जा रहा है, लेकिन आपको और मुझको प्रभु ने आज तक सुरक्षित रखा है, अपने घर में रखा है। और हम ऐसे प्रभु को हम धन्यवाद चढ़ाएं, स्तुति करें और उसका गौरव करें। और यहाँ पर हम देखते हैं उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जा करके याजकों को देखो। याजक लोग पुराने नियम में चेक करते थे क्या इसके पास कौन सा कोढ़ है, अनेक प्रकार का कोढ़ी होता था। अब देख करके पता करके उसको 14 दिन और रखते थे, क्या 14 दिन में इसका कोढ़ बढ़ रहा है या घट रहा है। आज भी कोरोना वायरस में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रख रहे हैं, 28 दिन तक रख रहे हैं, फिर नहीं होता फिर और 14 दिन रखते। तो ऐसा यहाँ पर भी रखा, लेकिन ये लोग तो क्या हो गया, प्रभु का वचन के अनुसार उन्होंने आज्ञा को पालन किया, विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर कि प्रभु यीशु मसीह दूर से ही, जैसे हम पर दया कर जैसे प्रार्थना किया, जाओ तुम लोग याजकों को दिखाओ और जाते जाते ही सीख। लेकिन देखिए कितना लोग आए वापस, कितना लोग आए आराधना करने। हाँ 15 वचन में, उनमें से एक देख करके मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ। और क्या कर रहा है? और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था, वो सामरी था,
इस पर यीशु ने कहा, हाँ, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध 10 ना शुद्ध हुए? नहीं हुए थे, 10 तो फिर 9 कहाँ गए? 9 कहाँ है। सो प्रियो, हमारा जीवन का प्रभु है, हमारा उद्धारक है, हमारा सृष्टि करता है, हमारे लिए पापों से हमें छुड़ाता है, हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाता है, हर एक रोग से कष्ट से छुड़ाता है। प्रियो, ऐसा प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए, है? टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग बलिदान। एक वचन हम पढ़ करके हम लोग आराधना में जाएंगे। प्रभु ने इसको भी भयंकर पाप का रोग से पड़ा हुआ था, दाऊद को भी, और वो कहा रहा था कि भजन 38 में हम देखते हैं कि भयंकर उसका तड़प था। पहले हम पढ़ देंगे भजन संहिता 38 अध्याय, आप पढ़ दीजिए उसका 2 वचन से, 38 का 2 से। क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, हाँ, और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। और क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है, और मैं भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरी मूर्ता के कारण हाँ, कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं, हाँ, और सड़ गए। ऐसे परिस्थिति हो गई। लेकिन आज पाप, प्रभु ने उसके पाप को जब क्षमा कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, तो परमेश्वर का घर गया और उसने मुंह खोल करके वो गुणानुवाद कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है, पढ़ दीजिए उसका 51 अध्याय और पढ़िए उसका 17 वचन। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, टूटे हुए पिसे हुए मन को कुछ नहीं जानता। टूटा हुआ मन से वो आराधना कर रहा है, बलिदान चढ़ा रहा है, स्तुति कर रहा है। इसलिए हम आइए, हम प्रभु का ऐसे महान उद्धार के कारण जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हम जो पाप अपराधों में मरे हुए, हमें जिलाया है, हमारा भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा। तो प्रेमी प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, विचारों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद चलेंगे।